नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा 2 दिवसीय सराज क्षेत्र के थुनाग दौरे के दौरान अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई। राज्यपाल ने मंडी जिला के थुनाग उपमंडल के तहत झुंडी पंचायत के बाड़ा ग्राउंड के टेक्सस वकाटा का पौधा रोपित कर हरियाली पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जोनल अस्पताल के सहयोग से थुनाग में आयोजित रक्तदान शिविर में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आज हमको कुछ करने की आवश्यकता है। हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते हम यहाँ बैठे हैं। सीखना पढ़ना वगैरह ये तो होता ही रहता है। स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में, इस युवा अवस्था में आपको चुप बैठना पसंद नहीं होगा और नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लास में आकर चुप बैठेंगे, कुछ हरकतें नहीं करेंगे तो आप युवा कैसे? कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है यह उम्मीद आपके मन में होने की आवश्यकता है, तभी आप ये हरकतें तो करेंगे ही, पढ़ाई की ओर भी ठीक ढंग से ध्यान दे सकते हैं। पुस्तक जो पढ़ता है वो अकेलापन कभी भी महसूस नहीं कर सकता। He has to be a friend with somebody। मुझे लगता है इसलिए आप सब में पुस्तक पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। Shall we start it from today? पढ़ेंगे आप? बिल्कुल। और पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लिखेंगे कि मैंने इस हफ्ते यह पुस्तक पढ़ी। Can you do this? Let us see। मेरा एड्रेस पता है आपको? क्या है? राजेंद्र आर्लेकर, राजभवन, शिमला। बस। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 मंडी जिला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया। मलबा गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद ही नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोपहर तक सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। तस्वीरें मंडी से हैं, जहां पहाड़ी से मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मलबा गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। लंबा जाम सड़कों पर लग गया है और दोपहर तक मलबा हटाकर यातायात को बहाल करने की आशंका जताई जा रही है। नाहन में सर्व कर्मचारी पेंशनर और युवा बेरोजगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा मीडिया से रूबरू हुए, जिस दौरान उन्होंने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार कर्मचारी और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान को लेकर नाकाम साबित हुई है। उनका कहना है कि भाजपा की जयराम सरकार मिशन रिपीट के दावे कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर हिमाचल आ जाएं तो भी कर्मचारी और पेंशनर मिशन रिपीट को सफल नहीं होने देंगे। कर्मचारियों और पेंशनों की मांगों को लागू नहीं कर सकी 4.5 साल में, और जो पंजाब का छठा वेतन विभाग इन्होंने दिया है वो भी तोड़ मरोड़ के दिया है। वेतन विसंगति की बैठक नहीं हुई, राइडर नहीं हटाया। तो आप बताइए, एरियल की सरकार कह रही है जी हम तो एक किस्त देंगे, मंजूरी नहीं है। आपने देना है तो पूरा दो, पूरा एरियर दीजिए कर्मचारियों को और पेंशनों को। ये मंजूर नहीं होगा एक किस्त, हमें मंजूरी नहीं है किस्त, ये अपने पास ही रख लो, अगली सरकार से ले लेंगे। और दूसरी बात ये, पेंशनों को आप देखिए 65, 70, 80 का वित्तीय लाभ नहीं मिला, 4, 9, 14 का लाभ नहीं मिला। अरे भाई, जिन मुद्दों को लेकर के आप सरकार सत्ता में आई वही आप भूल गए, वही कर्मचारी पेंशनों को भूल गए हैं और कर्मचारियों तोड़ फोड़ आपने कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे कि अब तो समय गुजर गया, अब क्या घोषणा है, 2 महीने में क्या घोषणाएं करेंगे? जो आप घोषणाएं कर भी रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली नहीं है। इससे बेटर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुकेश अग्निहोत्री जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने जो घोषणा की है, मैं कहता हूँ उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन से यही अपील करता हूँ कि वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है।
और कहा है उन्हें ओपीएस को भी हटाएंगे और कर्मचारियों को पंजाब के आधार पर जो छठा वेतन होगा टोटल इंप्लीमेंट करेंगे, किस्त भी जो एरियर की एक मुश्त देंगे, जो भत्ते भी मिलने हैं उसके बारे तो सरकार सोच ही नहीं है। आवास भत्ता है, प्रतिपूरक भत्ता है, राजधानी भत्ता है, जनजातीय भत्ता है, शीतकालीन भत्ता है, इसके बारे तो सरकार अभी सोच ही नहीं रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छा बोलेगा उसका समर्थन करेंगे, जो नहीं काम करेगा उसका विरोध करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों का इतिहास। प्रदेश में ऐसे स्कूल भी हैं जिन्हें रस्सियों से बांध कर रखा गया है। यह हैरान कर देने वाला मामला पांवटा साहिब के शिवा पंचायत के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय सुनोक का है, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग को रस्सियों से बांध कर रखा गया है। दरअसल 2 वर्ष पहले स्कूल पर मलबा गिरने की वजह से स्कूल के 3 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुख्याध्यापक ने बताया कि भवन के लिए लगभग 65 करोड़ लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। जैसे ही आगे का प्रोसेस होगा, कार्य भी शुरू जल्द कर दिया जाएगा। ये 2019 में लैंडस्लाइडिंग के कारण जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हुई थी और इसकी जो सुरक्षित डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया वो चली हुई है। आज 4 तारीख है, अगस्त 4 को एसडीएम साहब ने हमें टाइम दिया था, क्योंकि चेयरमैन उस कमेटी के एसडीएम साहब होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एसडीएम साहब रास्ते में रोड ब्लॉक होने के कारण पांवटा साहब नहीं पहुंच पाए। तो उनकी तरफ से मैसेज आ गया था कि हो सकता है कल तक का टाइम हमें दोबारा दें, और जो विभागीय प्रक्रिया है वो चल रही है। डिप्टी कलेक्टर साहब भी आधे रास्ते तक आ गए थे, उनको भी कम्युनिकेट किया गया, वो भी वहाँ से वापस हुए। जैसे ही एसडीएम साहब हमें फर्दर आदेश करते हैं कि कब कमेटी जो है वो इकट्ठी होगी, तो उसके हिसाब से जो अगली प्रक्रिया। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र कुमार ने रजत ठाकुर से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर जगह भ्रष्टाचार और महंगाई का ही बोलबाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस बीच उनका और क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। जी ने कल जिस तरह का बयान दिया कि हिमाचल में विकास की जगह विकास हो रहा है, तो उनको साथ में बताना भी चाहिए कि हिमाचल में विकास की जगह कहाँ विकास हो रहा है, विकास की कौन सी गंगा हिमाचल में बह रही है। एक तरफ उनके पिताजी को गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। वो कहते हैं कि नौकरियों की जगह नौकरियाँ मिल रही हैं, यहाँ पेपर बिक रहे हैं, यहाँ भर्तियाँ रुक रही हैं, यहाँ परिणाम लटक रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि नौकरियां मिल रही हैं। बेरोज़गारी में हिमाचल अव्वल होता जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि नौकरियां मिल रही हैं। नए उद्योग होने का दावा लगा रहे हैं कि नए उद्योग लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं वो किसी को नहीं पता। एक खाली मंडी विधानसभा का शिवधाम छोड़ करके किसी भी नए उद्योग का श्रेय नहीं ले सकती है ये जयराम सरकार। महेंद्र सिंह जी को बताना चाहिए, रजत ठाकुर जी को बताना चाहिए कि मंत्री पुत्र होते हुए उन्हें पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों बनना पड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा धन कुबेर है कि करसोग में सेब के बगीचे होते हुए मनाली में होटल खड़े कर दिए गए हैं। उनका परिवार सारी सुख सुविधाओं को भोग रहा है, वो भी सरकारी। 5-5, 4-4 गाड़ियाँ वो इस्तेमाल कर जाते हैं, बड़े बड़े आलीशान होटल वो खड़े कर जाते हैं, करोड़ों रुपए की वो चैरिटी कर जाते हैं। 80 के दशक में सेना से अग्निवीर होकर के लौटे थे महेंद्र सिंह जी। ऐसी कौन सी धन की छड़ी है उनके पास। ईडी की एक रेड तो हिमाचल में भी होगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 24 का। जब 24 का वो दौर आएगा तब कौन कितने पानी में है ये तो पता लगेगा ही। और दूध का दूध, पानी का पानी तो छोड़िए, महेंद्र सिंह जी का दूध का दूध, पानी का पानी और बर्तन का बर्तन सब अलग होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाओं को चलाकर पौधारोपण करवाती है। इन दिनों मानसून के सीजन में चंबा जिला के अलग अलग इलाकों में पौधारोपण को लेकर अलग अलग विभाग कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा ने वन विभाग से पौधों की मांग की है। अश्विनी ठाकुर ने कहा कि हमारे खंड विकास कार्यालय के अंतर्गत 53 पंचायतें आती हैं, जहां हम लोग 20,000 के करीब पौधे लगाने जा रहे हैं। विकास खंड तीसा में 53 पंचायतें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के मनरेगा के अंतर्गत 20,000 प्लांट लगाने की हमारी योजना है। इससे हम इसके अलावा हमारे विकास खंड में 35 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है।
इससे भी पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण होगा। अमृत सरोवर से अमृत सरोवर बनाने से एक तो अगर जंगल में आग लगती है तो उसे बुझाने के काम आ सकता है, और उस पानी से हमारे जो जल स्रोत हैं उसको भी फायदा होगा। सिंचाई के काम भी आ सकता है। सिंचाई के अलावा जो जंगली जानवर हैं उनको पीने के लिए भी काम आ सकता है, और जब जंगल में आग लगती है तो ये आग बुझाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। पूरे प्रदेश में मानसून के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, तो हम भी उस मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ग्राम पंचायत शासन के झनियारी में डीसी हमीरपुर देवाश्वेता बनिक की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बिल्व का पौधा रोपकर इस पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। एसीएफ 1 हमीरपुर मंडल निशांत चौधरी, AC2 डीसी पवन कुमार शर्मा, BDO अभिजीत कल्याण और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव लवकेश शर्मा सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधारोप कर इस पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर अम्बाला, जामुन, बिल्व, शीशम और सरी और इसके साथ ही और अनेक तरह के पौधे लगाए हैं। मंडी जिला में NH 21 चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। धनोटू के समीप जीप और बुलेट में जोरदार टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में 2 परिवारों के इकलौते चिराग बुझ गए हैं। 23 वर्षीय 2 युवकों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। दुर्घटना में बुलेट और जीप दोनों की टक्कर हुई है और जीप के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवारों पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जांच में धनोटू पुलिस जुड़ चुकी है और सिविल अस्पताल सुंदरनगर में इन दोनों मृतकों का जो है पोस्टमार्टम किया गया है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की 116वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई है। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को भी कार्यक्रम में स्थानीय बधाई दी है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वर्तमान समय में जो हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है वो दिवंगत डॉक्टर YS परमार की दूरगामी सोच का नतीजा है और आज़ादी के बाद हिमाचल को अलग दर्जा दिलाने में जो डॉक्टर YS परमार का संघर्ष है वो काफ़ी सराहनीय है। यशवंत सिंह परमार जी हिमाचल निर्माता, उनकी 116वीं जन्म जयंती के ऊपर हम हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई दें। आज हमें वो स्मरण करना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय हिमाचल प्रदेश अलग से राज्य बने, इसकी कल्पना करना, उसके लिए संघर्ष करना और एक पहाड़ी राज्य कैसे अपने संसाधनों को विकसित कर पाएगा, ये प्रश्न पूरे देश के सामने था। हिमाचल प्रदेश ने 1948 से लेकर के 75 वर्षों के अंदर यह साबित कर दिया कि यदि मनुष्य तय कर ले कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुझे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सक्षम होना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार चलता आ रहा है।
जिसके कारण आज हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों के अंदर खड़ा है। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए निरोग जीवन की ओर लोगों को अग्रसर करने के लिए रामपुर में कृषि और पशु सखियों को पशुपालन के टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय में सुधार के साथ साथ आधुनिकता लाकर लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सके। इस दौरान पशुओं को सड़क पर लावारिस न छोड़ने के लिए भी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया है। वहाँ जो है हमारे को यहाँ भद्राश गौशाला में जो है एक्सपीरियंस के लिए बुलाया गया है ताकि हम लोग सीखें और गांव में लोगों को अवेयर करें कि आवारा पशु मत छोड़ो, अगर गाय रखनी है तो ढंग से पालो। ये जो एक इतिहास में भी गाय जो आजकल कल युग में गाय पालने के लिए सबसे अच्छा महत्व है। जैसे पाप भी काटते इसे, अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो हमारे को बहुत ही पाप पड़ेगा। तो हम जिन लोगों को भी अवेयर करेंगे कि भाई गाय पालो, इससे कितने फ़ायदे हैं। एक तो गोबर काम आता है, दूसरा गोंतर, घी, दूध, इससे क्या ही फ़ायदे हैं। आज मेरे साथ पूरे ब्लॉक की जो कृषि सखी और पशु सखी चयनित हुई है वो यहाँ पर है। हम इस टाइम भद्राश की गौशाला में उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री डॉक्टर अनिल चौहान जी उपस्थित हैं। इन्होंने हमें 2 दिन पहले नरेंद्र फाली में जो है प्रशिक्षण दिया था कि गाय को किस तरह से रखना है, उनके रखरखाव के बारे में बताया, उनकी बीमारियों के बारे में बताया और बैल के जो बधियाकरण हो रहे हैं उसके बारे में बताया। आज हमारा जो प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पर, इसके बारे में जो हमें बताया जा रहा है। ना छोड़े। आज हम जैसे गौशाला यहाँ भद्राश में आए हैं तो यहाँ किस तरह से पशुओं का रखरखाव किया जाता है, कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हम यहाँ चला रहे हैं, तो वो भी इन्हें इसके बारे में जानकारी दी गई व जागरूक करवाया गया। तथा विभिन्न पशुओं में जो भी पशुपालक है अपने पशु में टैग लगाना आवश्यक समझे। ये पंचायती राज अधिनियम के 11C के तहत ये आवश्यक है। और यदि कोई पशुपालक अपने पशुओं को आवारा सड़कों में छोड़ देता है तो वो भी जो है निर्धारित जो धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसी कार्यक्रम में इन्हें जो वैक्सीनेशन, बॉडी टेम्परेचर और बाकी चीज़ें भी जो फर्स्ट एड की चीज़ें थी उनके बारे में भी बताया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।